किसान भाइयों, धान की फसल एक लंबी अवधि वाली फसल है, जिस कारण धान के खेत में किसानों को कई प्रकार के खादों का प्रयोग करना पड़ता है। लंबी अवधि की धान की फसल होने के कारण समय समय पर विभिन्न प्रकार की ऐसी चीज़ें होती है जिनका प्रयोग अगर आप धान के खेत में कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। ऐसी एक खास चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो कम से कम खर्च में आप धान की खेती से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, धान की फसल रोपाई से 20-22 दिन के आसपास होती है। इस समय धान में कल्ले बनना शुरू होते हैं। अगर हम धान की खेती से ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि जो आपकी धान की फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का निर्माण होना चाहिए। फुटाव अगर अच्छे से होगा तो पैदावार भी ज़्यादा निकलेगी। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। पसंद आने पर लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आपको हमारी हर एक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, धान की फसल की लगभग सभी क्षेत्रों में रोपाई हो चुकी है। रोपाई के शुरुआती 10 दिन में आपने जो खाद रोपाई के समय यानी कि बुवाई के समय खेत तैयारी की थी उस समय नहीं दिए है, रोपाई भी ऐसे ही कर दी है, तो जो भी खाद आप देना चाहते हैं वो शुरुआती 10 दिन में ही दे दीजिए। क्योंकि फसल अगर शुरुआत से ही पोषण लेगी तो शुरुआत में पौधा अच्छे से ग्रोथ भी करेगा, जड़ों का विकास अच्छे से होगा, पौधा एकदम स्वस्थ रहेगा, तो पौधे में फुटाव और कल्ले भी ज़्यादा निकलेंगे। इस वीडियो में हम जिस खास चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, अगर आप इसका प्रयोग धान की फसल में करते हैं तो इसके कई सारे फ़ायदे आपको मिलते हैं। फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव आता है। यह खास चीज़ अगर आप डालेंगे तो धान की फसल में फंगस संबंधी बीमारियों का अटैक भी नहीं होगा, जड़ें स्वस्थ रहेगी और काफ़ी अच्छा फ़ायदा आपको मिलेगा। किसान भाइयों, आप हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं उस चीज़ का नाम है सरसों की खली, जिसे मस्टर्ड केक के नाम से जाना जाता है। किसान भाइयों, सरसों की खली में कई प्रकार के पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। सरसों की खली का प्रयोग बहुत से किसान भाई धान की फसल में करते हैं। इसका प्रयोग करने का सही तरीका भी होता है और इसके प्रयोग करने की सही विधि मैं आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार से अगर आप सरसों की खली का प्रयोग करेंगे तो कई सारे फायदे आपको मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, सरसों की खली में कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी धान की फसल के लिए ज़रूरी होते हैं। ये एक प्रकार का जैविक खाद होता है जो फसल में कई सारे फायदे करता है। किसान भाइयों, बात करते हैं सरसों की खली का प्रयोग आपको किस प्रकार से करना चाहिए। किसान भाइयों, जो सरसों की खली आती है उसको आप बारीक कर सकते हैं, उसके बाद किसी भी खाद जैसे कि यूरिया के साथ मिलाकर दे सकते हैं, या आप उसको छोटे छोटे टुकड़े कर डायरेक्ट खेत में छिटक सकते हैं। इसके अलावा सरसों की खली का पानी के साथ आप 2 से 3 दिन तक अच्छे से घोल तैयार कर सकते हैं और उसको अभी पानी के साथ चला सकते हैं, जिससे सरसों की खली पूरे धान के खेत में फैल जाएगी, जड़ें स्वस्थ रहेगी। प्रति एकड़ आपको 15 से 20 किलोग्राम या 22 किलोग्राम सरसों की खली का प्रयोग करना चाहिए, जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है। सरसों खली डालने से धान की जड़ें स्वस्थ रहती है, पौधे में कीट व रोगों का संचार कम होता है, पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, पौधे में ज़्यादा फुटाव और कल्ले निकलते हैं, पौधा ग्रोथ और बढ़वार भी करने लगता है। कई सारे फायदे सरसों की खली के धान की फसल में देखे गए हैं। बहुत से किसान भाई सरसों खली डालते हैं और उन्हें अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। आपने कभी भी सरसों की खली का प्रयोग किया है? नीचे कमेंट अवश्य करें। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।